अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की चैप्टर 9 की आखिरी एक्सरसाइज चल रही है 9.6। उसका हमारे पास आज है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1 एट पॉइंट। यानी एक इक्वेशन दी हुई है मुझे और एक पॉइंट दिया हुआ है, मुझे फाइंड क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैंने अपने पहले जो इक्वेशन दी हुई थी उसको कॉपी किया, ठीक है, इक्वेशन 1 कह दिया। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके साथ भी डी अपॉन डी एक्स आ गया, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स आ गया। यहाँ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 2x, एक्स की एक पावर कम हो गई, अपॉन 5 एज इट इज। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y, और y का क्या हो जाएगा? y डैश अपॉन 7, 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ये माइनस का है 2y y डैश अपॉन 7, तो ये इधर आके क्या हो गया? प्लस का हो गया, और ये चीज एज इट इज आ गई, ठीक है। y y डैश 2 से ये सामने वाला 2 कैंसिल हो गया, सही। खाली y y डैश अपॉन 7 बचा, यहाँ से x अपॉन 5 बचा खाली। y डैश को हमने यहीं रखा, y यहाँ आके डिवाइड हो गया, सही है, और 7 यहाँ डिवाइड में था तो x के पास आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो y डैश की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखा हुआ है? m एट, ये पॉइंट जो है वो मुझे गिवन है सवाल में, सही है, सवाल में गिवन है पॉइंट, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। y तो x7 एज इट इज आ गया, x की जगह x की वैल्यू ये है, पहला पॉइंट x की वैल्यू है, दूसरा पॉइंट y की वैल्यू, 5 एज इट इज, y की जगह y की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7, 7 टू क्या हो जाएगा? 14 अंडर रूट 5 एज इट इज, और 5 अंडर रूट 7 भी एज इट इज, सही है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? इस पॉइंट को, जो पॉइंट मुझे गिवन था, इसको हमने लिखा है x1 और y1, सही है। इक्वेशन में इसको x1 और y1 की जगह पुट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y इज इट इज, y1 की जगह y1 वाला पॉइंट आ गया, m हम निकाल चुके ऊपर, ये m की जगह m की वैल्यू, x एज इट इज, x1 की जगह x1 की ये वैल्यू आ गई, सही है। अब यहाँ पे हमने किस तरह से किया? ये जो चीज है नीचे डिवाइड में, यहाँ y से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 507 y के साथ आ गया, और यहाँ पे जब अंडर रूट 7 के साथ आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पेयर बन जाएगा, 7 7 जा 35। अच्छा एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ जाएगा इसका? 35। ये वाली चीज x से मल्टीप्लाई होगी तो साथ में x आ जाएगा, ये वाली चीज इससे होगी तो 5 तो रूट से बाहर आ जाएगा, और 14 टू 32, 5 5 है तो 25, 25 से होगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा मेरे पास 140 सॉल्व करके, सही है। इन दोनों को यहाँ पर हमने सबको उस तरफ शिफ्ट कर दिया, देखें 14 अंडर रूट 5x एज इट इज रहा, ये प्लस का था, उस तरफ जाके क्या हो गया? माइनस का। इसी तरह ये माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया, ये एज इट इज, यहाँ खाली 0 बच गया हमारे पास। ये x वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई, y वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई, 140 में से 35 चलेगा, क्या बच गया? 105। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई किसकी? टेंजेंट की। अब हम निकालेंगे इक्वेशन किसकी? नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है मेरे पास y माइनस y1 इक्वल है -1/9 x माइनस x1। तो y इज इट इज, y1 की जगह y1 वाला पॉइंट, m की जगह m की वैल्यू आ गई, सही है। x माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू आ गई, ये यहाँ आके y से पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y अंडर रूट 7 ब्रैकेट में आ गया, ये वैल्यू इधर आ गई मल्टीप्लाई में, और ये जो है इस ब्रैकेट से होगा मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो y के साथ ये भी आ जाएगा, और जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो यह 5 7 का क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और 14 बाहर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एज इट इज होगा, यहाँ पे ये हुआ हुआ मल्टीप्लाई, 5 अंडर रूट 7 x से होगा तो इसके साथ आ गया, सही है। और इसी तरह 5 7 का क्या हो जाएगा? 35, रूट में 35 आ गया, और बाहर 5 2 का क्या हो जाएगा? 10, तो यहाँ 10 आ गया बाहर, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू थी x में, यहाँ आके प्लस की हो गई, ठीक है। इसी तरह y वाली वैल्यू मेरे पास ये है, प्लस की है, ऑलरेडी प्लस में ही आ गई, ये -14 अंडर रूट 35 भी एज इट इज आ गया, ये प्लस का 10 अंडर रूट 35 है, यहाँ के माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ये x वाली वैल्यू एज इट इज, y वाली भी एज इट इज, ये जो कांस्टेंट है -14 और -10, माइनस प्लस 10 में 14 प्लस करेंगे 24, और अंडर रूट 35 एक दफा आ गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई मेरे पास। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? फाइंड न्यू ओरिजिन
new origin 0 and new y-axis with respect to xy coordinate system if it is translated 6 unit to the left, 5 unit up and rotated pi by 6 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सवाल में हमने क्या निकालना है, फाइंड करना है ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, सवाल में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैल्यू मुझे दी हुई है 6 और एक वैल्यू दी हुई है 5। ट्रांसलेटेड का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटेड का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। तो 6 यूनिट ट्रांसलेट हुआ है लेफ्ट की तरफ, 5 यूनिट हुआ है ऊपर की तरफ। तो मेरे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, एच और के ले लिया मैंने। पहली वैल्यू को एच और दूसरी वैल्यू को क्या ले लिया, के ले लिया। पहली वैल्यू -6 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। रेडियन थीटा हमें क्या दिया हुआ है, पाई बाय 6 रेडियन दिया हुआ है। स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस का, क्या स्लोप को m से हम लिखते हैं तो tan थीटा, m बराबर किसके होता है, tan थीटा के। तो tan और थीटा की जगह एंगल आ गया पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 होता है 1/√3। सही। अब जो मुझे पॉइंट दिया हुआ है इसको हम क्या लेंगे, x1 और y1 लेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी x एक्सिस की क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 की जगह x1 का पॉइंट और y1 की जगह y1 का पॉइंट आ गया। 1/√3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस और 6 आ गया साथ में, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू -1/m1 x माइनस x1। तो y तो एज इट इज रहेगा, y1 की जगह y1 की वैल्यू, -1/m की जगह m की वैल्यू आ गई √3। 1 था तो ऊपर जाके √3 हो गया खाली। x माइनस x1 की जगह -6 आ गया, ये एज इट इज रहेगा। -√3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 6। ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया, √3 दोनों के साथ आ गया, तो x के साथ भी आ गया और 6 के साथ भी आ गया। ये माइनस की x वाली वैल्यू इधर आके प्लस में हो गई, ये प्लस y हो गया। इसी तरह से माइनस का ये इधर आके प्लस का हो गया, -5 एज इट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, थ्रो विच एंगल द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट ओरिजिन सो दैट द ट्रांसफॉर्म equation of 9x square plus 12xy plus 4y square minus x minus y equal to 0 does not condition the term involving। क्या किया हुआ यहाँ पर, मुझे जो एंगल निकालना है बेसिकली, सही एंगल फाइंड करना है और एक इक्वेशन जो है मुझे गिवन है, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैंने जर्नल फॉर्म में पुट किया, ये वाली इक्वेशन को। क्या होता है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एच एक्स वाई जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको जब इससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वही होगी ना, बी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो बी आ गया 4। एच हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच एक्स वाई के साथ जो वैल्यू होगी वो एच होगा, एच हमारे पास आ गया 12। इसी तरह जी एक्स, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और इस तरह f की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे भी -1 है y के साथ, तो -1 और c कांस्टेंट है क्या आ जाएगा 0। तो ये कंपेयर हो गया, सबकी वैल्यू आ गई। फॉर्मूला होता है मेरे पास tan 2 थीटा बराबर है किसके, h अपॉन a माइनस b। h की जगह h की वैल्यू, a की जगह a की, b की जगह b की। 9 में से 4 चलेगा, क्या बचा 5, 12/5 हो गया ये। सही है, tan इधर आके tan इनवर्स हो गया 2 थीटा एज इट इज रहा, tan इनवर्स 12 पाई बाय 5 और ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, तो ये थीटा मेरे पास निकल गया। सही है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। सही है, इसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये चैप्टर ही खत्म हो गया स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आपने सी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और भी होंगे जो आपको ग्रुप में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।